ताज़ा खबरों के लिए हमारे RRC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। शनिवार और रविवार को बगैर अत्यावश्यक श्रेणी की दुकानें रहेगी बंद। गुरबाणी मृत्यु के मामले में 5 सदस्यीय जांच समिति का चयन। जंगली सुअर के हमले में मजदूर गंभीर रूप से घायल। गुमशुदा महिला व बालकों की तलाश के लिए अकोला पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान अभियान। भानपुरा चौक में 2 गुटों में तनाव, घटनास्थल पर पुलिस की तैनाती। अब समाचार विस्तार से। कोरोना महामारी में ब्रेक द चेन अंतर्गत बगैर अत्यावश्यक सेवा के श्रेणी में आने वाले दुकानों को केवल 5 दिन खोलने की अनुमति प्रशासन ने दी है। यह दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेगी, वहीं अत्यावश्यक श्रेणी की दुकानें अपने नियमित समय में खुली रहेगी। अकोला शहर तथा जिले में शनिवार और रविवार को भी संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, इस तरह की चर्चाएं फैल रही हैं। लिहाजा शुक्रवार को अचानक रूप से बाजार में दैनंदिन जरूरतों की चीजें खरीदने के लिए भीड़ दिखाई दी, लेकिन यह महज एक अफवाह है। केवल बगैर अत्यावश्यक श्रेणी में आने वाली दुकानें ही शनिवार और रविवार को बंद रहेगी, ऐसी जानकारी सूत्रों ने दी है। नागरिक ऐसी अफवाहों की तरफ ध्यान न दे। प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत शनिवार 5 जून और रविवार 6 जून को जीवन आवश्यक चीजों की दुकानें जैसे कि किराना, बेकरी उत्पादन, सब्जी, दवाइयां एवं खेती से संबंधित दुकानें शुरू रहेगी। वहीं होटल, खाद्य पदार्थ की दुकानें द्वारपोस्ट सेवा के शर्त पर खुली रहेगी। शनिवार व रविवार को बगैर अत्यावश्यक श्रेणी में आने वाली सभी दुकानें बंद रहेगी। लिहाजा नागरिक ऐसी अफवाह पर ध्यान न दे, ऐसा आह्वान प्रशासन द्वारा किया गया है। आइकॉन हॉस्पिटल के कोविड केयर सेंटर में गणेश कुमार गुरबानी की मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के परिजनों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का चयन किया है। इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अकोला शहर स्थित आइकॉन हॉस्पिटल में कोरोना से संक्रमित गणेश कुमार गुरबानी पर इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण 18 मई को उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के परिजन ने हॉस्पिटल के संबंधित यंत्रणा की लापरवाही को दोषी मानते हुए जिला प्रशासन से शिकायत की थी। मृतक के पुत्र लोकेश गुरबानी ने इस मामले में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हॉस्पिटल व्यवस्थापन के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय देने की मांग की थी। आखिरकार जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने इस मामले में जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का चयन किया है। जिला शल्य चिकित्सक इस समिति के अध्यक्ष है। वहीं समिति के सदस्यों में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के डॉक्टर मुकुंद अष्टपुत्रे, डॉक्टर महाशब्दे, डॉक्टर प्रवीण सपकाल, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार आदि का समावेश है। इस मामले में जांच कर जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जांच समिति को जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हैं। वृक्षारोपण कार्य के दौरान एक मजदूर पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल मजदूर पर सरोपचार अस्पताल में इलाज चल रहा है। वन विभाग के आला अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लिया है। मूर्तिजापुर तहसील के ग्राम धोत्रा में एक मजदूर पर जंगली सुअर ने हमला किया। इस हमले में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मूर्तिजापुर वन परिक्षेत्र में इस साल वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसके लिए वन जमीन पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं। इस काम के लिए कुछ मजदूर लगाए गए हैं।
इसमें से ही बैतूल निवासी कृष्णा किशन हुसुमकार उम्र 18 साल यह शौच के लिए बाजू के खेत में गया। इस दौरान जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। सुअर के डर से जब मजदूर कृष्णा ने चिल्ला पुकार किया तब कई अन्य मजदूर घटनास्थल पर पहुंच गए। सुअर के हमले में यह युवा मजदूर गंभीर रूप से घायल अवस्था में दिखाई दिया। इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल पर आकर जख्मी मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। इस बारे में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहायक वन संरक्षक सुरेश वडोदे, वन परिक्षेत्र अधिकारी राजसिंह ओवे, वनपाल सुनील राउत ने संज्ञान लेते हुए घायल मजदूर से भेंट की। अकोला पुलिस अब ऑपरेशन मुस्कान यह अभियान चलाएगी। इस अभियान के तहत गुमशुदा महिलाएं तथा बालकों की तलाश की जाएगी। 1 माह के लिए यह अभियान अकोला जिले में चलाया जाएगा। अकोला पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुस्कान अभियान 1 से 30 जून के दौरान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत गुमशुदा तथा अपहृत महिला व बालकों को ढूंढ निकाला जाएगा। 1 माह के लिए यह तलाशी अभियान चलाया जाएगा। ऐसी जानकारी अपर जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत ने दी। ऑपरेशन मुस्कान यह अभियान समूचे महाराष्ट्र में पुलिस द्वारा 1 से 30 जून के दौरान चलाया जाएगा। अकोला पुलिस भी इस अभियान के तहत गुमशुदा तथा अपहृत महिला व बालकों की तलाशी की जाएगी। इस शोध अभियान के तहत पाए गए बालक तथा महिलाओं को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। जिनके परिजन नहीं मिले उन बालकों को जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष बाल निरीक्षण गृह बालिका आश्रम में दाखिल किया जाएगा। जिले के सभी पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले अशासकीय संस्था, धार्मिक स्थल, अस्पताल, होटल, दुकान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड यहां पर काम करने वाले तथा भीख मांगते समय दिखाई दिए बालक, बालिकाएं एवं गुमशुदा महिलाओं को ढूंढ निकाला जाएगा। इस अभियान के लिए जिले के हर एक पुलिस थाने में से एक महिला पुलिस हवलदार, पुलिस नायक और ऑपरेशन मुस्कान पथक के कर्मचारी आदि का चयन किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शैलेश सबकाल के मार्गदर्शन में यह अभियान सफल बनाया जाएगा। ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी। अकोला जिल्ह्यामध्ये ऑपरेशन मुस्कान हे 1 जून पासून सुरू करण्यात आलेलं आहे। हे पुढील 1 महिना ऑपरेशन मुस्कान या ठिकाणी राहणार आहे। ऑपरेशन मुस्कान हे प्रामुख्याने लहान बालके आणि स्त्रिया ज्यांचं अपहरण झालेलं आहे त्यांना शोधण्याच्या अनुषंगाने सुरू करण्यात आलेलं आहे। याच्यामध्ये LCB मार्फत शोधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशन स्तरावरती टीम गठीत करण्यात आलेल्या आहेत आणि त्या टीम सेंट्रली SP ऑफिसमधून या ठिकाणी मॉनिटर होत आहेत आणि कुठल्या प्रकारच्या मिसिंग आहेत किंवा कोणत्याही प्रकारच्या बालकांच्या संदर्भातल्या ज्या काही तक्रारी आहेत त्या सोडवण्याचा या महिन्याभरामध्ये पूर्णपणे प्रयत्न केला जाणार आहे। अकोला शहर के भांडपुरा चौक में 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसके कारण यहां पर तनाव की स्थिति हो गई थी। पुलिस ने तुरंत प्रभाव से घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को काबू में कर लिया। यहां पर अब पुलिस की तैनाती है और शांति बनी हुई है। अकोला शहर के भांडपुरा चौक में रात को 2 गुट आमने सामने आ गए। अचानक इस परिसर में तनाव की स्थिति हो गई। इस कारण कुछ समय के लिए इस परिसर में खलबली मच गई थी। घटना के बारे में पुलिस को जानकारी प्राप्त होते ही जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में अकोला शहर उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, डाबकी रोड पुलिस स्टेशन के थानेदार विजय नाफड़े, पुराने शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार महेंद्र देशमुख अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। परिस्थिति को देखते हुए घटनास्थल पर RCP पुलिस समेत अन्य पुलिस पथक को भी तैनात किया गया। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालने के कारण परिस्थिति पर काबू पाया गया। इस घटनास्थल पर पुलिस की तैनाती की गई है। फिलहाल इस परिसर में शांति बनी हुई है। दहशतवाद विरोधी दस्ते ने पातुर तहसील अंतर्गत आने वाले आले गांव में छापेमारी की। इस कार्रवाई में आरोपी से 450 ग्राम गांजा जब्त किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में हाथ में तलवार लेकर आतंक मचा रहा है आरोपी को पकड़कर तलवार जब्त की गई। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में दहशतवाद विरोधी दस्ते आले गांव में बड़े कार्रवाई को अंजाम दिया। पातुर तहसील अंतर्गत आने वाले आले गांव में गुप्त जानकारी के आधार पर दहशतवाद विरोधी दस्ते ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में आरोपी दिलदार खान, नियामत खान, निवासी खाटिकपुरा, इसके पास से 450 ग्राम गांजा जब्त किया गया। इसकी कीमत 4,500 रुपए आकी गई है। वहीं दूसरी कार्रवाई में सैयद इरफान, सैयद रोशन,
मोमिनपुरा निवासी आलेगांव यह अपने हाथ में तलवार लेकर आतंक मचा रहा है। ऐसी जानकारी मिलते ही दहशतवाद विरोधी दस्ते ने आरोपी को पकड़कर उसके पास से 2 तलवारें जब्त की और उसको गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों मामले में चांदनी पुलिस थाने में अपराध दर्ज कराया गया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर व अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल व उनके पथक द्वारा की गई। बालापुर तहसील के ग्राम निम्बा में स्मशान भूमि की ओर जाने वाले रास्ते पर नाली का गंदा पानी बह रहा है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए जाने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को सुलझाने की मांग लोगों द्वारा की जा रही है। बालापुर तहसील के ग्राम निम्बा गांव में स्मशान भूमि जाने के लिए नागरिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निम्बा गांव में मुस्लिम और हिंदू इन दोनों समाज के स्मशान भूमि के रास्ते पर कई समस्याएं हैं। गांव में बहने वाली नालियों का गंदा पानी स्मशान भूमि और जाने वाले मार्ग पर बह रहा है। यह पानी स्मशान भूमि के रास्ते पर जमा हो रहा है, जिससे कीचड़ और दुर्गंधी का सामना लोगों को करना पड़ता है। अंतिम संस्कार के लिए जब भी लोग स्मशान भूमि में जाते हैं, तब इसी कीचड़ भरे रास्ते को पार करना होता है। इस दौरान लोगों को दुर्गंधी का भी सामना करना पड़ता है। इस मार्ग की मरम्मत और नालियों को पानी की रोकने की मांग नागरिकों द्वारा ग्राम पंचायत प्रशासन से की गई है, लेकिन इस समस्या को अभी तक नहीं सुलझाया गया है। इस समस्या को तुरंत नहीं सुलझाया गया तो आंदोलन करने की चेतावनी ग्राम वासियों ने दी है। मुसलमान हो गया, 2 महीना हो गया, ग्राम पंचायत वाले कोई ख्याल नहीं कर रहे। ये कैसा जाना है खाली में, ये पानी में से मैयत कैसे ले जाना, कैसा जाना। ये देखो यहाँ कैसा खेल है, धूपकाले में इतना पानी है तो बारिश में कैसा करेंगे। प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से रोटी अभियान के तहत जिला सर्वोपचार अस्पताल में मरीज के परिजन तथा जरूरतमंद लोगों को पालक मंत्री बच्चू कडू के हाथों से भोजन का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रहार जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से रोटी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला सर्वोपचार अस्पताल में मरीज के परिजन तथा जरूरतमंद लोगों को खाने की चीजों का वितरण किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पालक मंत्री बच्चू कडू के हाथों से सर्वोपचार अस्पताल में मरीज और उनके परिजन तथा जरूरतमंद लोगों को भोजन बांटा गया। कोरोना महामारी के चलते अकुला सर्वोपचार अस्पताल में मरीजों पर इलाज चल रहा है, वहीं अन्य बीमारियों से ग्रस्त मरीज भी इलाज ले रहे हैं। ऐसे मरीज और उनके परिजन तथा जरूरतमंद लोगों की भोजन की व्यवस्था प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से प्रहार जनशक्ति पार्टी के मनोज पाटिल के नेतृत्व में रोटी अभियान चलाकर की जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत रोज 300 से 400 लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। रविवार को जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू के हाथों से सर्वोपचार अस्पताल में मरीज के परिजन और जरूरतमंद लोगों को भोजन का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रहार जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रहार रोटी अभियान सुरू केलेलं आहे। गेल्या 20 दिवसापासून आम्ही इथं सतत रोटी अभियान राबवत आहोत। त्यानंतर काहीतरी विशेष जेवण देण्याचा आमचा एक निर्धार आहे। दररोज काहीतरी नवीन पकवान आम्ही इथं द्यायचा प्रयत्न करत आहोत। याच आशेनं की बा येथील जे गरजू रुग्ण आहेत, त्यांचे नातेवाईक आहेत, त्यांना भोजनाचा लाभ भेटो, तो कोणी उपाशीपोटी राहू नये। पण याच विचाराने आम्ही हे रोटी अभियान। विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने वाशिम जिले का दौरा करते हुए जिले की कोरोना परिस्थिति तथा म्यूकरमाइकोसिस के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने वाशिम कोविड सेंटर को भेंट देकर मरीजों से भी बातचीत की। विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने वाशिम जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले की कोरोना परिस्थिति तथा म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या, कोविड टीकाकरण, पीएम केयर फंड आदि की जानकारी संबंधित यंत्रणा से ली। वहीं पीएम केयर फंड से की गई ऑक्सीजन व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वाशिम कोविड सेंटर को भी भेंट दी। इस सेंटर में उन्होंने कोरोना मरीजों से बातचीत करते हुए समस्याएं सुनी। अगर जिले में कोरोना की तीसरी लहर आई तो प्रशासन की क्या-क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा भी उन्होंने लिया। इस भेंट के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी एस षणमुगराजन और जिला शल्य चिकित्सक राठौड़ से चर्चा की। देवेंद्र फडणवीस को जब मराठा आरक्षण के बारे में पूछा गया तब उन्होंने आघाड़ी सरकार के कारण आरक्षण नहीं टिक पाया ऐसा कहते हुए हमारी सरकार ने आरक्षण दिया था और न्यायालय में टिके भी।
किंतु इस सरकार ने आरक्षण के बारे में गंभीरता नहीं दिखाई, ऐसा आरोप करते हुए आरक्षण को लेकर भाजपा रास्ते पर उतरेगी, ऐसी जानकारी दी। असं आहे की मराठा आरक्षणाचा जो बट्ट्याबोळ या सरकारच्या काळात झाला, आम्ही आरक्षण दिलं, आम्ही उच्च न्यायालयात ते टिकवलं, सर्वोच्च न्यायालयात गेलं, आमच्या काळात त्याच्यावर स्थगिती आली नाही। हे सरकारला स्थगिती आली आणि त्यानंतर ते रद्दबादली झालं आणि त्यातही आपल्या लक्षात आलं असेल, वारंवार कोर्टात वकील सांगायचे आमच्याकडे कागदपत्र नाही आहेत, आमच्याकडे बाकी गोष्टी नाही आहेत आणि त्यामुळे ज्या प्रकारे या सगळ्या गोष्टी त्यांनी हाताळल्या, कुठेतरी या सरकारची नियत साफ नव्हती आणि म्हणूनच चंद्रकांत दादांनी आणि भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रस्तुतकर्ता घरकुल मसाले, देई रोजच्या जेवणाला मायेची चव। शनिवार और रविवार को बगैर अत्यावश्यक श्रेणी की दुकानें रहेगी बंद। गुरवाणी मृत्यु के मामले में 5 सदस्यीय जांच समिति का चयन। जंगली सुअर के हमले में मजदूर गंभीर रूप से घायल। गुमशुदा महिला व बालकों की तलाश के लिए अकोला पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान अभियान। भानपुरा चौक में 2 गुटों में तनाव, घटनास्थल पर पुलिस की तैनाती। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।